सितारा बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। सितारा की अम्मी जान इस दुनिया में नहीं थी। सितारा की परवरिश सितारा के अब्बा जान ने की थी। काफी गरीब होने की वजह से सितारा ने सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ाई की थी और इसी तरह सितारा घर का सारा काम करती और अपने अब्बा जान का काम में हाथ बटाती और इसी तरह दिन गुजर रहे थे। सितारा की शादी की उम्र भी हो गई थी। ये देखकर सितारा के अब्बा जान सितारा को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे और इसी तरह एक दिन सितारा के लिए एक रिश्ता आता है जो बहुत ही रईस होते हैं और इसी तरह सितारा को देखने वाले आ जाते हैं और सितारा चाय का कप लेकर उनके सामने आ जाती है। ये देखकर दूल्हे की दादी जान उठकर खड़ी हो जाती है और सितारा के पास जाती है और बड़े प्यार से सितारा के सर पर हाथ रखती है और बड़े प्यार से कहती है, ये लड़की ही मेरे घर की बहू बनेगी। ये सुनकर सब खड़े हो जाते हैं और लड़का अपनी दादी जान से कहता है, दादी जान, आपको मेरी पसंद तो मालूम है ना? मुझे मॉडर्न लड़की पसंद है। लड़की बहुत ही सिंपल है। ये सुनकर लड़के की अम्मी जान और अब्बा जान कहते हैं, हाँ अम्मी जान, मेरे बेटे शाहिद को मॉडर्न लड़की पसंद है, पर ये लड़की तो बहन जी लग रही है। मुझे लगता है अम्मी जान, हमें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि ये लोग हमारे बराबरी के नहीं हैं। ये सुनकर सितारा के अब्बा जान और सितारा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर दादी जान अपने बेटे और बहू से कहती है, पर मुझे ये लड़की बहुत पसंद है और यही लड़की हमारे घर की बहू बनेगी क्योंकि ये लड़की हमारे घर में खुशियां भर देगी। वैसे भी मुझे मॉडर्न लड़कियों से सख्त नफरत है क्योंकि ऐसी लड़कियां सजने संवरने में ही वक्त जाया करती है और ना उसे अपने शौहर से कोई लेना देना होता है और ना ही घर वालों से। पर सितारा जैसी सीधी लड़की पर कोई वक्त जाया नहीं करती और अपने शौहर और अपने घर वालों का पूरी तरह से ख्याल रखती है और ऐसी बहू का आना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये सुनकर जैसे ही शाहिद अपनी दादी जान से कुछ कहने जाता है, ये देखकर दादी जान शाहिद को खामोश कर देती है। देखकर सब खामोश हो जाते हैं क्योंकि सब दादी जान की बहुत ही इज्जत करते हैं और इसी तरह सब शादी के लिए मान जाते हैं। ये देखकर सितारा दादी जान से कहती है, दादी जान, मुझे आपसे कुछ कहना था। ये सुनकर दादी जान सितारा को अपने साथ दूसरे कमरे में ले जाती है और बड़े प्यार से सितारा से कहती है, क्या हुआ हमारी होने वाली बहू, तुम्हें मुझसे कुछ कहना था? ये सुनकर सितारा बड़ी शर्मिंदगी के साथ दादी जान से कहती है, दादी जान, मैं आपके पोते शाहिद के लायक नहीं क्योंकि शाहिद जी को एक मॉडर्न और पढ़ी लिखी लड़की चाहिए और मैं एक साधारण सी लड़की हूँ। ये सुनकर दादी जान सितारा से कहती है, पर सितारा, इस बात पर हमारी बात हो चुकी है तो तुम इतना परेशान क्यों हो? ये सुनकर सितारा दादी जान से कहती है, क्योंकि आप लोगों को मेरी एक बात नहीं मालूम जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। ये सुनकर दादी जान सितारा से कहती है, क्या बात है सितारा, कहो। ये सुनकर सितारा दादी जान से कहती है, दादी जान, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैंने सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ाई की है।
सुनकर दादी जान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो बड़े प्यार से सितारा से कहती है, सितारा तुम तो बहुत ही नेक और अच्छी लड़की हो। तुम जैसी लड़की ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। मुझे फक्र है कि तुम मेरे घर की बहू बनने वाली हो। और इसी तरह शादी की तैयारी शुरू हो जाती है, पर किसी के भी चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि ये सब अमीर और मॉडर्न घर की लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। और इसी तरह जैसे तैसे करके सितारा की शादी हो जाती है। इसी तरह सितारा उस अमीर घर की बहू बन जाती है। और इसी तरह सितारा की शादी की पहली सुबह हो जाती है। सितारा नहा धोकर तैयार रहती है कि इतने में सितारा का शौहर कमरे में आता है और उसकी नज़र सितारा पर पड़ती है। सितारा ने लाल कलर का सूट पहना हुआ था जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और उसको पहनकर सितारा और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। पर सितारा का शौहर सितारा को देखकर अनदेखा कर देता है। ये देखकर सितारा के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इतने में सितारा की सासू माँ वहाँ पर पहुँच जाती है। देखकर सितारा जल्दी से अपने आंसू को पोंछ लेती है। ये देखकर सितारा की सासू माँ सितारा को गुस्से में कहती है, सितारा मैडम तुमने कुछ खाया है या नहीं? ये सुनकर सितारा डरते हुए ना में मुंडी हिलाती है। ये देखकर सितारा की सास को सितारा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में सितारा से कहती है, तो मैडम जी नीचे चलिए खाना खाने के लिए, आपके लिए खाना ऊपर नहीं आएगा। ये कहकर सितारा की सासू माँ वहाँ से चली जाती है। सुनकर सितारा के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आज सितारा का पहला दिन होता है और पहले ही दिन सितारा को अपनी सासू माँ से डांट पड़ जाती है। और इसी तरह सितारा खाने के लिए नीचे चली जाती है, जहाँ पर सारे लोग मौजूद होते हैं। सितारा का ससुर, सास, शौहर और एक ननद भी होती है जिसका नाम शगुफ्ता होता है। वो बहुत ही घमंडी होती है और उसे अपनी भाभी सितारा बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, क्योंकि सितारा एक छोटे घर की साधारण सी लड़की होती है। जैसे ही सितारा डाइनिंग टेबल पर पहुंचती है, ये देखकर दादी जान बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सितारा को अपने पास बैठने के लिए बोलती है। पर सितारा बहुत ही डरी हुई होती है, क्योंकि इसे पता है कि घर में कोई भी इसे पसंद नहीं करता सिवाय दादी जान के। देखकर दादी जान सितारा से कहती है, सितारा बेटी तुम इतना सोच क्यों रही हो? आओ मेरे पास बैठो और खाना खा लो। सितारा बेटी ये तुम्हारा अपना ही घर है। ये सब सुनकर सितारा दादी जान के बाजू वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। ये देखकर सितारा की ननद शगुफ्ता को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि सितारा के दूसरे बाजू में सितारा की ननद शगुफ्ता होती है, जिसकी वजह से वो डाइनिंग टेबल छोड़कर चली जाती है। ये देखकर सितारा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो जल्दी से अपनी कुर्सी से उठ जाती है।